सत्य तो डटा रहता है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है। भगवान राम किसके लिए आए थे? किसकी स्थापना के लिए आए थे? सत्य की स्थापना के लिए आए थे, धर्म के लिए और धर्म के लिए, सत्य के लिए। धर्म सत्य है, अगर सत्य धर्म है तो सत्य है। कृष्ण किसने के लिए आए? भगवान कृष्ण ने सारी लड़ाइयां जो जीवन पर्यंत लड़ी, किसके लिए? सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्था। महाराज, ये सत्य की रक्षा करने वाले कभी खत्म नहीं होते। मिटते तो वो हैं जो पाखंड के साथ जीते हैं, जो आडंबरों के साथ जीते हैं, अंधविश्वासों के साथ जीते हैं। लेकिन जिसकी चेतना ऊर्ध्व होती है, जो सामने देखता है और सीधे उसका निशाना कल्याण की तरफ होता है, वो व्यक्ति सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे व्यक्तित्व के मध्य हैं। तो जब सुबह उठोगे तो क्या बोलोगे? बोलो, कर्म। अब जिसको याद है वो तो स्मरण करेगा, जिसको नहीं याद है उसको याद करवाओ। कल्याण करोगे ना? हम जिस स्तर पे कल्याण कर सकते हैं करें ना भाई। हम भी तो आपको बोलने ही आए हैं ना। हाँ, हम देश भर में घूम रहे हैं, आपको बता रहे, तो आप भी जिसको याद है वो दूसरे को याद करवाएगा। और दूसरा मंत्र क्या है? हिंदुत्व का मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। ये क्षमा प्रार्थना है। हमारी सृष्टि ऐसी बनी हुई है कि हम पैर से चलते हैं और ये धरती माता हमारी है, सर्वत्र व्याप्त है। हम, ये माँ है, हर पल हम इसे माँ कहते हैं। क्यों माँ है? इसी ने सारे रंग दिए हैं हमें। जीवन में जितने रंग प्राप्त होते हैं वो सब धरती से आते हैं, कहीं आकाश से आते हैं क्या? जितनी गंध है वो धरती से आती है। वो चाहे गुलाब हो, चाहे चमेली हो, चाहे चंपा हो, चाहे खस की सुगंध हो, हाँ, चाहे केवड़े की सुगंध हो, सब धरती से आएगी। जितना रंग है वो धरती से आता है, जितनी सुगंध है वो धरती से आती है, और जितना स्वाद है वो भी धरती से आता है। संपूर्ण जीवन हमारा परिचालन कौन करता है? यही धरती माता करती है। जीवन भर तो हम इसमें रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? वही अपने में विलीन कर लेती है, कहीं और नहीं जाना है। समुद्र वसने देवी, बोलो सब लोग बोलो, समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी। समुद्र हमारे तुम्हारे वस्त्र हैं। जिसे हमने वस्त्र पहन रखे, सबने वस्त्र पहन रखे। ये जो वस्त्र है ना, ये समुद्र है। आप मानचित्र देखो दुनिया का तो दिखाई दे जाएगा जल कितना है। 2/3 तो जल है। जितना शरीर में वस्त्र ढका हुआ है, इतना ही